अस्सलाम वालेकुम डीआईजी सर, मेरा नाम सारा गुल है। मेरी रिक्वेस्ट है डीआईजी सर आपसे कि प्लीज़ 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 मुझे इंसाफ चाहिए। आज 3 दिन हो गए हैं, मैं लगातार थाने में जा रही हूँ। ये सुबह हफ्ते की सुबह 26 तारीख की बात है, 9:30 बजे की। मैं अपने काम पर जा रही थी सर। मेरी बहनोई ने पीछे से आकर मुझ पे अटैक किया है। मेरी ये आप आंख देख सकते हैं, मेरा मुंह देख सकते हैं, मेरे नाक की हड्डी डैमेज है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं 3 दिन से लगातार थाने जा रही हूँ। उसने मुझे रास्ते में खड़ा करके, ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये कमीज़ कहाँ तक फटी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कितना मारा है। ये मेरे नील है, मेरा पूरा जिस्म डैमेज हुआ हुआ है, पूरा जिस्म मेरा डैमेज है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जब भी महमूदाबाद थाने में जाती हूँ वो लोग यही बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है। मैं आज अपना एक्सरा लेकर गई हूँ नाक का, मेरे नाक की हड्डी डैमेज हुई है, लेकिन वो लोग वो भी नहीं मान रहे। बाकी मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड मज़दूर हैं, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और उस बंदे ने मुझे रोड पर खड़ा करके ये बात बोली थी कि मैं तुझे थाने में भी नंगाना चाहूँगा, तू जहाँ तक जो मर्जी कर ले। उसने कहा कि मेरे इतने सोर्सेज हैं कि मैं तुझे थाने में भी नंगा करूँगा। बाकी उसने पूरी रोड पर मुझे, आप ये देख सकते हैं कि मेरा गिरबान कहाँ तक फटा हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये बोलती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ आपसे इंसाफ चाहिए। नहीं तो ये बंदा मुझे फिर मजबूर कर रहा है कि जब जाहिर है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा डीआईजी साहब, तो मैं खुद को आग लगाकर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मुझे इतना मारा है उसने। मैं सिर्फ आपसे इंसाफ चाह रही हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए। 3 दिन हो गए, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था क्योंकि मेरे जिस्म की जगह जगह जख्म हुए में। उसने मुझे इतना मारा ज़मीन पर लिटाकर, मेरी जगह जगह जख्म हुए में। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें, लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं कर रही। मैं इस हालात में भी, मैं सुबह भी थाने जाती हूँ, मैं रात में भी थाने जाती हूँ, लेकिन मुझे वो लोग एफआईआर नहीं लिख कर दे रहे। ना वो लिख रहे, बल्कि वो लोग मुझे ये कहते हैं कि हम तुम्हें थाने में डालेंगे, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखेंगे। सर जी, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। उनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा खिलाया, इसलिए वो लोग उनकी साइड ले रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए और सिर्फ इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान प्लस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हामिद रसूल है। नाजरीन, आज की जो वीडियो वो इस टॉपिक पे है जो कि आपने पहले देखी है कि एक लड़की वो भी सोशल मीडिया पर आती है और अपने फटे पुराने कपड़े दिखाकर वो सबको बताती है कि मेरे बहनोई ने मेरे साथ ये काम किया है या उसने मुझे मारा पीटा। तो इस हवाले से जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आपको भी बताया जाए, जैसे कि मे भी आपके माइंड में भी कुछ सवालात उभरे होंगे जब आपने ये वीडियो देखी। वही सवालात मेरे माइंड में भी उभरे हैं और मेरे जहन में भी आए हैं, और उस पर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जो ये हैं वो इसमें से पहला एक ये चीज़ कि जो लड़की कहती है कि मेरे बहनोई ने मुझे मारा पीटा और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। तो उस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं और पुलिस वाले मेरी जो रिपोर्ट है वो भी दर्ज नहीं कर रहे। तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वो एक तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि 3 दिन हो गए हैं और आपके कपड़े अभी तक आपने बदले नहीं, और आप ये फटे पुराने कपड़े आपने पहने हुए हैं। और दूसरी बात ये कि आप इन फटे पुराने कपड़ों में 3 दिन हो गए हैं आपको और आपने कपड़े भी बदले नहीं। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है कि औरत ने ये कपड़े ख़ुद फाड़े हैं और किसी तेज़ धार आले से फाड़े हैं। उसकी वे रीज़न ये है कि किस तरह उसके जो कपड़े फटे हुए थे। अगर आप हाथ से किसी के कपड़े फाड़े या हाथापाई में अगर आपके कपड़े फटते हैं तो उनका तरीकाकार होता है, वो जगह जगह से कुछ मतलब जिग जैग टैब या कुछ तरह का बने हुए होते हैं। अगर किसी तेज धार आले से कपड़े काटे जाते हैं तो वो एक लाइन से यानी कि सीधे करते हैं और उसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। तो जिस औरत पे अगर मियाँ मज़दूर हो तो उस औरत
कोई भी किसी भी अगर जिस मतलब के लाले जान के पड़े हुए होते हैं आजकल जिस तरह का लॉकडाउन का सीज़न है जिसमें मज़दूर को मज़दूरी तक नहीं मिलती, तो ऐसे में अपना पेट पालना जो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो औरत जो है उसको आपने देखा कि मतलब बन सवर कर आती है सोशल मीडिया पर, कैमरे के सामने आती है, तो ऐसे में एक मज़दूर की जो बीवी है क्या वो इस तरह बन सवर सकती है जिस तरह के उसके फैशन थे, जिस तरह का उसका वे ऑफ टॉकिंग था, जिस तरह के उसके लुक थी। क्या एक बात ये है कि एक औरत है वो फटे पुराने कपड़े लेकर, जिस पर पुराने तो क्या यार, ये नए कपड़े हैं और इसको मखसूस तरीके से फाड़ा गया है, और ऐसे में आप अपना नंगा जिस्म दिखाने के लिए आप सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, कैमरे के सामने आ जाती है। ये क्या तुक बनती है? अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, अगर आपको आपके जो बहनोई है उसने मारा पीटा है, आपके साथ उसने मार कुटाई की है, तो क्या ये तुक बनती थी आपकी ऐसे सोशल मीडिया पर इस तरह के कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर आना और अपना जिस्म दिखाना? नाज़रीन, आजकल तो एक ये ट्रेंड चल निकला है कि आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ मुतनाज़ा बयान लेकर आएँ या अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा मुतनाज़ा बनाएँ और फ़ेम हासिल करें। मे भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, इस तरह का हो कि ये लड़की जो है ये फ़ेम हासिल करने के लिए ऐसा कर रही हो। और दूसरी बात ये कि इस तरह करना, क्या इससे इंसाफ़ मिल सकता है कि अगर आप अपने फटे हुए कपड़े आप सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, आप कैमरे के सामने दिखाती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, तो क्या ये ऐसे तुक बनती थी कि अगर चाहे आपके साथ ज़्यादती हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपको कैमरे के सामने आकर ये कहने की क्या ज़रूरत थी, या अपने आप को दिखाना, अपना जिस्म दिखाने की क्या ज़रूरत थी? इसके अलावा अगर आपने अपने बहनोई का नाम तक नहीं बताया हमें कि आपके बहनोई का नाम क्या है, किस वजह से उसने आपको मारा, तो यानी कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे भी हैं जिन पर हम ये बात कर सकते हैं कि ये शायद ये झूठ बोल रही है, जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर हम ये इस पर फैसला कर सकते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। दूसरे नंबर पर ये चीज़ कि ऐसे तो ट्रेंड चल निकला है, और अल्लाह हम इससे पनाह दे, और मैं दुआ करता हूँ कि इस फ़ैसले का जो दुरुस्त है वो फ़ैसला आए, और इसका जो अगर लड़के के साथ ज़्यादती हुई है, लड़की को उसके बहनोई ने मारा है, तो इसको इंसाफ़ मिले, और अगर ऐसा नहीं है तो अगर बहनोई के ख़िलाफ़ इसने गलत ख़बर दी है या गलत रिपोर्ट ये दर्ज करवाना चाहती थी, तो इसके साथ कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसको भी अगर उसके बहनोई ने कुछ किया है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।